गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने लेसन 1 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी नामक पाठ का अध्ययन किया था। कल हम लोगों ने अनुवाद पढ़ा था। तो आज हम लोग अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे। चूँकि ये पुरानी बुक है तो इस बुक में टिक लगा हुआ है, तो प्रश्न उत्तर सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसी पे पूर्णतः आप लोग आधारित मत रहिए। आपको जो हम आंसर दे रहे हैं उस आंसर को आप अपनी कॉपी में लिख करके याद करिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। फिर सेकंड अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में जो पहला है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। आंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, अस्मिन् संसारे कस्याः सर्वाधिकं महत्वं वर्तते। तो आपके सामने अस्मिन् संसारे, इस संसार में किसका सर्वाधिक महत्व है? तो उत्तर है जनन्याः। यहाँ पे देखिए आंसर लिखा हुआ है, आप इसमें से देख करके पहले का आंसर एक पद में उत्तर, पहले का उत्तर क्या है? जनन्याः। फिर अगेन आप लोग सेकंड इसी प्रकार देखेंगे, शास्त्रेषु जनन्याः कस्मात् श्रेष्ठत्वम् उक्तम्। शास्त्रों में जननी को किससे श्रेष्ठ कहा गया है, श्रेष्ठ बताया गया है? तो स्वर्गात्। सेकंड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वर्गात्। देन थर्ड वन, अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिना केषु प्रेमा भवेत्। इस देश के लिए हमारे देशवासियों के केषु, किस में प्रेम होना चाहिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हृदयेषु। इसका उत्तर इसमें जो टिक लगा है वो सही है, तो आप लिख लेंगे हृदयेषु। ठीक उसी तरह से, तिलक महात्मा गांधी प्रभृतयः सर्वस्वं विहाय कस्याः सेवां कृतवन्तः। तिलक महात्मा गांधी इत्यादि लोगों ने अपना सब कुछ छोड़कर किसकी सेवा किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मातृभूमि। ये आपका उत्तर हो जाएगा, मातृभूमि। तो यह इस प्रकार से एक पद में उत्तर था। आप लोग को क्या करना है? आपको ये चारों उत्तर जो है, चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प दिए हुए हैं, आपको चारों विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप लिखेंगे, पहले शब्दार्थ लिखेंगे, फिर लिखेंगे अभ्यास कार्य, फिर लिखेंगे एक पद में उत्तर, नंबर क। आप केवल प्रश्न लिखेंगे और उत्तर, अगेन प्रश्न फिर उत्तर, फिर प्रश्न फिर उत्तर। इसी तरह से ये जो चारों प्रश्न दिए हुए एक पद में, तो आप चारों के आंसर इस प्रकार लिख लेंगे। पहले का जनन्याः, दूसरे का स्वर्गात्, तीसरे का हृदयेषु, चौथे का हो जाएगा मातृभूमि। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन टिक हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मातृभूमि यहाँ आपको उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पे पहला जनन्याः, दूसरा हृदयेषु, तीसरा स्वर्गात्, चौथा मातृभूमि। तो यह इस प्रकार आपका वन वर्ड आंसर है। तो आपको चारों जो विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है। देन अगेन सेकंड आंसर, सेकंड प्रश्न क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न लिखिए फिर उसका उत्तर, सेम आप फॉलो करेंगे इसमें भी। तो इसमें विकल्प तो दिया नहीं हुआ है, तो आप प्रश्न लिखेंगे फिर उत्तर लिखेंगे, फिर प्रश्न फिर उत्तर। तो क क्या लिखा है? जननी किम किम करोति। माँ जो होती है वो क्या क्या करती है? तो आपका उत्तर यहाँ इस प्रकार है, जननी का आंसर यहाँ है जननी स्वसंततिः पालयति पुष्यति च। यह जो है पहले वाले का उत्तर हो जाएगा। ये आपके पैराग्राफ जो दिया हुआ है उस पैराग्राफ में भी दिया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से भी कोई कन्फ्यूज़न होने पे देख सकते हैं। सेकंड है, संसारे कैः वचने जननी गौरवं सिद्धं भवति। संसार में जो कौन से वचन है जो जननी के गौरव को
गौरव, जिससे जननी का गौरव जो है वो सिद्ध होता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, मातृदेवो भव, माता परमं दैवतम इत्यादि वचनैः अपि जननी गौरवम सिद्धम भवति। ये जो दूसरा ख का उत्तर हो जाएगा। अभी इसी प्रकार ग क्या है, अस्माकं परमं कर्तव्यम किम अस्ति, हमारा परम कर्तव्य क्या है। तो हमारा परम कर्तव्य क्या है कि हमारा परम कर्तव्य, अस्माकं परमं कर्तव्यम यत् वयम, ये शब्द ध्यान से देखिएगा, प्राण पड़े नापि, प्राण पड़े नापि मतलब प्राणों की बाजी लगाकर, स्वदेशस्य स्वतंत्रतायाश्च रक्षां कुर्याम, हमारा परम कर्तव्य है कि हम सभी प्राणों की बाजी लगाकर अपने देश के स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से ग का उत्तर हो जाएगा। दिन घ का उत्तर, जन्मभूमि किमर्थम मातृवत सर्वेषां पूज्या मान्या च वर्तते। जन्मभूमि जो होती है किस अर्थ में, किस लिए, मातृ के समान, माता के समान सभी में पूजनीय और वंदनीय होती है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, यथा जननी, जिस प्रकार माता दुग्ध आदि दानेन स्वसंतति पालयति तथैव जन्मभूमि शस्यादिभिः जनान पालयति पुष्यति च। जिस प्रकार जननी अपने बच्चों का दूध दान इत्यादि से पालन पोषण करती है, उसी तरह जननी भी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ का। अब अंग का उत्तर देखेंगे, वयम कथम मातृभूमेः ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः, हम सभी किस प्रकार, वयम कथम, हम किस प्रकार मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। हम क्या करें कि अपने मातृभूमि के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका लास्ट आंसर यहाँ पे अंग का दिया हुआ है, वयम स्वदेशं प्रति स्वकर्तव्यं पूरयन्तः मातृभूमेः ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः। यह इस प्रकार पूर्ण वाक्य में उत्तर था। तो आज हम लोगों ने वन वर्ड आंसर और पूर्ण वाक्य में उत्तर और शब्दार्थ, ये 3 चीज़ हम लोगों ने कवर किया। तो इन चीज़ों को, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप अपने शब्दों में बुक से देख करके सेम जैसे बताया है, हम आपको प्रश्न लिखेंगे, फिर उत्तर लिखेंगे, फिर प्रश्न, फिर उत्तर। पहले वाले में आपको विकल्प, चारों विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लिखेंगे कि एक पद में उत्तर दीजिए, दूसरा लिखेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इस तरह से लिख करके गृह कार्य के रूप में आप इसको लिख के फिर इसको याद करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। हमने सारे का आंसर यहाँ पे लिख दिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो जो पैराग्राफ दिया हुआ है जननी जन्मभूमिश्च वाले पार्ट में, सेम वही पैराग्राफ की लाइन ही ये लिखी हुई है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होने पे आप वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।